नमस्कार, बिहार की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और जिस तरीके से महागठबंधन में एक के बाद एक टूट जारी है, ऐसे में सवाल आम है, न महा न गांठ न बंधन, क्या टूट गया महागठबंधन? तो क्या टूट गया महागठबंधन? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कांग्रेस अब तक भरोसेमंद साथी की तरह आरजेडी के साथ 20 सालों से खड़ी थी, वो अब नाराज हो गई है और नाराजगी दूर करने की बजाय आरजेडी ने 243 सीटों पर तैयारी का ऐलान कर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ हमारे मेहमान भी शामिल हैं। शानदार अंदाज में आरजेडी का बचाव करेंगे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कांग्रेस का हाथ आरजेडी के साथ है कि नहीं, ये बताएंगे कांग्रेस नेता हरखू झा। महागठबंधन में आरएलएसपी की स्थिति क्या है, यह भी साफ करेंगे आरएलएसपी नेता धीरज सिंह कुशवाहा और खंड खंड होते महागठबंधन के हालात पर आज मजे लेते नजर आएंगे जेडीयू के नए नवेले तेज तर्रार नेता अभिषेक झा। चलिए सबसे पहले मृत्युंजय जी से सवाल पूछते हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उम्मीद हुई कि शायद गठबंधन की स्थिति पर कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर जीत होती है तो बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आप उसकी गंभीरता को समझिए। तेजस्वी यादव जी को चिंता बिहार की 12 करोड़ जनता की है, नौजवानों की है, किसानों की है और कुछ लोगों को असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की है। हम लोग तो घसीट कर, नेता हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा है, इधर उधर की बात नहीं सुनेंगे, घसीट कर मुद्दे पर लाएंगे। इसका जवाब देना होगा। ये बताइए, कांग्रेस और आरएलएसपी की स्थिति महागठबंधन में क्या है? क्या ये इधर उधर की बात है या प्रमुख बात है, ये बताइए। देखिए सुकन्या जी, एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस रहा है, आज से नहीं। हम लोग लंबे अरसे से सहयोगी हैं और हम ही दो पार्टी हैं यहाँ जो बीजेपी के साथ आज तक हम लोगों ने कभी नहीं हाथ मिलाया। देखिए, जो लोग चुनाव के समय हमारे जो भी सहयोगी हैं, जो आज जा रहे हैं या आज महागठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो एनडीए से अपमान उनको मिला तो हमारे पास आए तो हमारे नेता ने सम्मान दिया। अब इस सम्मान को बचाने की जिम्मेवारी उनकी थी, वो इस सम्मान को भी नहीं बचा पाए। मृत्युंजय तिवारी, अगर कांग्रेस आपका नेचुरल अलायंस है और आप ही दो पार्टी है जिन्होंने लगातार साथ खड़े होकर बीजेपी का विरोध किया है, तो फिर बात सुलझाने की बजाय आरजेडी की तरफ से यह बयान क्यों कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है? ये बताइए, अगर कांग्रेस साथ है तो 243 सीटों पर आप ही क्यों तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस किस पर तैयारी करेगी, ये बता दीजिए। देखिए सुकन्या जी, जो भी राजनीतिक दल है वो सभी सीट पर हम इसलिए तैयारी करते हैं कि जब हमारा गठबंधन में अपने सहयोगी को जो सीट जाता है उस पर हम तभी ना मदद कर पाएंगे जब हमारी उस जगह पर तैयारी होगी। तैयारी तो सब 243 सीट पर करेगी, लेकिन जब गठबंधन होता है, जो सीट हमारे सहयोगी दलों को जाता है, तब हम वहां उनको मदद करते हैं। जब हमारी तैयारी ही नहीं रहेगी तो हम कैसे अपने सहयोगी को मदद कर? अगर चिराग पासवान 143 सीटों पर तैयारी करते हैं तो आप तंज कसते हैं और फिर खुद दावा कर देते हैं कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी ठीक, चिराग पासवान की तैयारी गलत, ये बताइए। देखिए, हम तो 143 सीट पर चिराग पासवान जी ने कहा कि हम उम्मीदवार उतारेंगे, तैयारी की बात नहीं की। तैयारी तो उनको करना चाहिए 243 सीट पर, वो ये 143 पर कैसे करेंगे? इसका मतलब है वो पहले ही हार गए। भाई, कोई भी राजनीतिक दल सबको 243 सीट पर आपके पास तैयारी 243 करनी उम्मीदवार चाहिए। नहीं है ना मृत्युंजय तिवारी, ये बताइए, आपके 243 उम्मीदवार तैयार तो नहीं है ना? अरे हमारे पास तो बिहार की 12 करोड़ जनता तैयार है, कोई मुगालते में ना रहे इस महागठबंधन के साथ। चलिए, आपने कहा कोई मुगालते में ना रहे, सवाल पूछते हैं कांग्रेस नेता हरखू झा से। हरखू झा जी, आप मुगालते में हैं, महागठबंधन के साथ हैं, नहीं हैं, क्या स्टेटस है, बताइए। महागठबंधन
इंटैक्ट है, एक साथ है। ये मैंने सुबह में आप ही के चैनल को मैंने साफ कहा था। और आरजेडी से मेरा नेचुरल अलायंस है, समझौता हो गया है। 48-72 घंटे के अंदर में सीट का बंटवारा हो जाएगा। ये भी मैं आपको चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेसियों को, बिहार के आवाम को, सबको बता रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 राष्ट्रीय दल के नेता, हमारी माननीय सोनिया अध्यक्ष गांधी जी और यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद जी के बीच में वार्ता हो चुकी है। 48 घंटा के बीच में 1 तारीख से नॉमिनेशन है, सीट का फैसला हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। रहा आपका 243 वाला, तो हर पार्टी में अपना अपना फंक्शन होता है, वो स्वतंत्र होता है। आरजेडी भी स्वतंत्र है, कांग्रेस भी स्वतंत्र है, आरएलएस भी स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है और सहनी जी भी स्वतंत्र हैं। वो अपना अपना सब तैयारी करता है। मृत्युंजय जी ने ठीक ही कहा है कि जब हमको जो सीट मिलने वाला होगा शेयरिंग में, वो सीट मिलेगा तो फिर मेरे आम कार्यकर्ता सब लग जाएंगे जो सपोर्टर को सीट मिला है उसको जिताने में और अपना सीट जिताने में। तो यही सब पार्टी का परंपरा रहा, यही सब का विचार रहा है। जैसे आपको एनडीए में भी है, तो उनका जो बंटवारा हुआ तो क्या बीजेपी 243 का नहीं तैयारी किया है? क्या जेडीयू 243 का नहीं तैयारी किया है? तो जो मतलब बंटवारा हो जाएगा वो उनके पास चला पार्टी जाएगा। का छोड़िए, हरखुजा जी ये बताइए कांग्रेस की कितनी सीटों पर तैयारी है? ये होगा, यही पार्टी यही पार्टी की परंपरा है। और जहाँ तक जो कुछ आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से जो दिन भर चलाया गया है कि आरजेडी से कांग्रेस का समझौता टूट गया है, ऐसे उनके नेता ने बोल दिया है, वो सब कुछ नहीं। नेताजी ने जो बोला है वो भी मैंने सुना है और लोगों ने भी सुना है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आंतरिक मामला को उन्होंने आपके नज़र में भावना में दिखाया है। कोई उनका आधिकारिक बयान वो नहीं है। आधिकारिक बयान जब भी आवेगा वो हमारे हाईकमान की तरफ से आवेगा। उनके यहाँ से जब भी आधिकारिक बयान आवेगा वो हाईकमान की तरफ से आवेगा। तो कुल मिलाकर 72-48 घंटे में यानी कि 2 से 3 दिन में फैसला हो जाएगा, ये अभी दावा कर रहे हैं हरखुजा कांग्रेस नेता। धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज सिंह कुशवाहा जी, कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा महागठबंधन का। आप उस फॉर्मूले में रहेंगे या नहीं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए सुकन्या जी, आरजेडी का परंपरा रही है, ठीक है। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि सहयोगी दल और चेहरे की बात रही, तो जब महागठबंधन की बात जब आती है तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर बनी हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है महागठबंधन। महागठबंधन में सारी पार्टी मिलकर तय करेगी कि चेहरा कौन होगा और सीटें कितने पर कौन लड़ेगी। लेकिन इस पे तो राजद ने चुप्पी साथ बैठा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के आला कमान से भी आया था माननीय राहुल गांधी जी द्वारा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत जल्द से जल्द बना दी जाएगी। कहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी? माननीय जीताराम मांझी जी इसी को देखते देखते, इंतजार करते करते उन्होंने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला कर लिया। चलिए बने रहिए हमारे साथ। गुप्तेश्वर पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आज ही जेडीयू में शामिल हुए, इस मौके पर क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत प्रसन्न। ये मेरा फैसला नहीं है, मैं दल का अनुशासित सिपाही हूँ। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश का ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता। ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। घोषणा हो ही गया था। तो चलिए अपने मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। यहाँ पर धीरज सिंह कुशवाहा कुछ कह रहे थे। धीरज सिंह जी कहिए, क्या कह रहे थे? सुकन्या जी, मेरा कहना यह था कि जब महागठबंधन है, महा है, गाठ है, बंधन है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सब मिलकर तय करेगा कि कितने सीटों पर लड़ना है, चेहरा कौन रहेगा। अभी माननीय कांग्रेस के हरमू जी बोल रहे हैं कि आला कमान का, तो आला कमान
से ही आते हैं माननीय राहुल गांधी जी, और उन्होंने बोला था कि 5 दिनों के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली जाएगी। कहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी? और रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी इंतजार करते 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 बेचारे एनडीए में चले गए। और अब क्या आरजेडी क्या 1 तारीख के बाद में घोषणा करेगा कि क्या सीट देंगे, चेहरा कौन होगा? ये सब बेतुक बातें हैं। ये सब समझ में जनता समझ चुकी है। बिहार की 12 करोड़ जनता आशा भरी निगाहों से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ देख रही है कि क्या वो डिसीजन लेते हैं। चलिए, यहाँ पर अभिषेक झा जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक झा जी, काफी समय तक आप आरएलएसपी के साथ रहे और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। कुछ आरोप आरएलएसपी के हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? और क्या लग रहा है कि जैसे दावे कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से हो रहे हैं कि सब ठीक है, तैयारी बेशक 243 सीटों पर है लेकिन हम साथ हैं, उन दावों में आपको सच्चाई दिखती है? सभी सवालों का जवाब मैं बारी बारी से देना चाहूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दें। अब मैंने सभी नेताओं को सुना, सभी पार्टियों का पक्ष भी सुना, सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने तो बड़े करीब से देखा, समझा और जाना भी है कि सबसे पहले ये जो बातें होती थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके बीच में बनेगी और सीटों का बंटवारा होगा, चेहरा तय होगा, यह सब बेबुनियाद और फेक बातें थी। सबसे पहली बात, आरजेडी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उनकी राजनीति करने का स्टाइल क्या है, उनकी संस्कृति क्या है राजनीति करने की। सम्मान तो वो किसी को दे ही नहीं सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, आप पूछिए जरा, धीरज कुशवाहा जी को पूछना चाहिए उनसे कि अभी मृत्युंजय तिवारी जी 3 दिनों तक कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी पार्टी भले ही आईसीयू में है लेकिन हम उसे वापस निकाल लेंगे, और फिर पूछते हैं कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी के सम्मानित नेता कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या है? बीपीएल हैं। बीपीएल मतलब बिन पेंदी के लोटा। धीरज कुशवाहा जी को बताना चाहिए ना कि इनके लोटा में पेंदी अब बचा हुआ है कि नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथी हरकू झा जी ये कह रहे हैं कि भाई यहां से नहीं बल्कि सोनिया गांधी जी और लालू यादव जी के बीच बातचीत हो गई है। इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी जब कस्टडी में हैं तो कैसे वो सोनिया गांधी जी से बात कर लेते हैं। और आरजेडी को लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अब उनके नेता कौन हैं, लालू जी उनके नेता हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके नेता हैं। इन में से किसी भी सवाल का ये लोग जवाब दे नहीं सकते हैं। आरजेडी की जो विचारधारा अभी है और आरजेडी का जो तरीका अभी है, अब कांग्रेस को भी ये दुलत्ती देने के लिए एकदम तैयार है। आप देख लीजिए कि भले ही कांग्रेस के साथी कुछ भी कह ले, अविनाश पांडे जी ने कहा है साफ साफ कि अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अरे क्या करिएगा, जब इनके घर में इतनी बड़ी आग लगी हुई है तो लीपा पोती करने के लिए कुछ तो बोलना है। और आरएलएसपी की स्थिति कैसी है कि भाई ये लोग इतने दिनों तक उनके यहां टिके रहे कि भाई कुछ तो मिल जाएगा हमें, हम विष भी पी लेने को तैयार हैं, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। चलिए मृत्युंजय तिवारी, तीखे आरोप, आपका क्या जवाब होगा बताइए? और स्पष्टीकरण दे मृत्युंजय तिवारी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी कौन है? ये सवाल पूछे यहाँ आरएलएसपी के साथी से, जवाब देंगे? जी बिल्कुल पूछना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी, जब माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जब नाम आता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है, और बिहार के 12 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और आप कैसे कह सकते हैं? बिन पेंदी के लोटा कहा जाता है। आप जिस गठबंधन में रहे हैं, धीरज सिंह कुशवाहा, ये बताइए कि ऑलरेडी जो तारीख है चुनाव का उसका ऐलान हो गया, और कितनी देर करेंगे? कभी कहते हैं आईसीयू में है, कभी कहते हैं वेंटिलेटर में है महागठबंधन, फैसला लेने में और कितना वक्त लगेगा? क्या एनडीए से बात नहीं बन पा रही है? क्या तय नहीं कर पा रहे कि अकेले चुनाव लड़े या बने रहे महागठबंधन के साथ? ये बताइए। सुकन्या जी, 2 दिन पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, जिसमें सारे पदाधिकारियों ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत कर दिया कि जो भी फैसला लेंगे उसका हम लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। रही बात फैसला लेने की, तो उसका बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। तुरंत चलिए, आप कह रहे हैं जल्दी फैसला होगा, इंतजार हम कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, यहाँ पर अभिषेक झा ने तीखे आरोप लगाए आरजेडी पर, कहा कि आप सम्मान नहीं करते हैं, बीपीएल बुलाते हैं आरएलएसपी को, मांझी जैसी पार्टी को, मांझी जैसे नेताओं को, और हम जैसी पार्टी को। क्या कहेंगे मृत्युंजय तिवारी? भाई मृत्युंजय तिवारी की जवाब देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है? मृत्युंजय तिवारी का जवाब बताइए। मृत्युंजय तिवारी, ऐसा है कि अब ये क्या बोलेंगे बेचारे, जनता ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया, अब महागठबंधन में खोज रहे हैं कि इसके क्या बोले उसके क्या बोले। अरे जनता का मूड और मिजाज कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है? जवाब दीजिए कि नेता कौन है आपका? लालू यादव। उपेंद्र कुशवाहा जी बेदाग चेहरा है बिहार में, और बिहार आप जवाब दीजिएगा ना, जो सवाल गोल गोल घुमाइए
अभिषेक अभिषेक मृत्युंजय तिवारी का जवाब ले लेते हैं। अगर आप बोलेंगे बीच में तो उनकी बात मृत्युंजय तिवारी का जो जवाब है सबसे अहम है। मृत्युंजय बोलिए। गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए, जवाब सीधा दीजिए। अरे भाई इसको शांत कीजिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी आप बताइए, क्या उपेंद्र कुशवाहा और हम जैसी पार्टी आरएलएसपी जैसी पार्टी को आप बीपीएल बिना पेंदी का लूटा समझते हैं क्या? अच्छा ये बताइए सुकन्या जी, दोनों दल जिनका नाम आप ले रहे हैं कहां से आए थे? क्यों मृत्युंजय तिवारी जी आप नहीं नाम लेंगे? अब नाम लेना भी पाप हो गया, ये बताइए, नाम तो लीजिए। बात सुन लीजिए, बात ही नहीं सुनते, यही प्रॉब्लम है ना। एजेंडा मत सेट कीजिए। जब वो अपमान होकर आए तो हमने सम्मान दिया। अब सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम सम्मान दें और आप नेता पर सवाल उठाइए, हमारे नेता को गाली दीजिए। अरे आपकी क्या हैसियत है? तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता है, जनता के आशीर्वाद से। हैसियत का फैसला 12 करोड़ की जनता करेगी। वो उठा रहा है पानी का पानी। तेजस्वी यादव पर सवाल, हैसियत की बात न किया जाए। तेजस्वी यादव जी पर सवाल उठाने के पहले जिसके जो सवाल उठाएगा उसको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सवाल पूछिए कि एक मिनट अभिषेक मृत्युंजय तिवारी से सवाल ले लेती हूँ। मृत्युंजय, ये लोकतंत्र है, सवाल उठाने का अधिकार सबको है। तेजस्वी यादव हो सकता है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हो, लेकिन तीखे सवाल उन पर उठ सकते हैं, इसमें कोई आपका जोर नहीं चलेगा, आप सबकी जुबान को बंद नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या कि कभी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाइएगा, कभी नीतीश कुमार पर उठाइएगा, एक ही पर न उठाइएगा कि मौसम के तरफ बदलिएगा? ये पलटी मार राजनीति का आविष्कार बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो किया है। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी भी कभी नीतीश कुमार को चाचा, कभी पलटू चाचा और कभी कहती है कि पॉजिटिव नहीं है। ये पैटर्न तो सभी पार्टियों का बिहार में है। आप यहाँ आरएलएसपी को क्या कहेंगे? ये तो आरजेडी का भी यही त्रिया चरित्र रहा है। सुकन्या जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि राजद अपने नेतृत्व। धीरज सिंह कुशवाहा, इंतजार तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिबेट में सबके सामने यहाँ पर जो मृत्युंजय तिवारी है उन्होंने आपकी हैसियत के विषय में बता दिया, और कितना इंतजार करेंगे? जनता बता रही हैसियत, हमको अब जो होगा ये हमारे नेता का निर्णय होगा। ठीक है, चलिए आज आरएलएसपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। हरखुजा, आपने बोला कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में फैसला आ जाएगा। बेशक तैयारी है, लेकिन हम साथ रहेंगे। क्या कुछ लग रहा है किन मुद्दों पर बात होगी और किन नेताओं में बात होगी? क्या क्षेत्रीय नेता भी इसमें बातचीत करेंगे या सीधा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में बातचीत होगी और आप लोगों को फैसला सुना दिया जाएगा? ये बताइए। लालू जी और सोनिया जी में बात होगी, इन्होंने कहा है। पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मिस्टर अभिषेक झा ने जो आरोप लगाया है कि लालू जी जेल में है, तो मैंने जेल की बात नहीं की है। मैंने अध्यक्ष के नाते उनका कोट किया है कि अध्यक्ष तो कहीं भी रहे, जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैंने फैसला लेने की बात कही है, वार्ता की बात नहीं कहा है। वो 8 दिन का पार्टी चेंज करने वाला आदमी अपने को विशेषण मत जोड़े, अपने को विद्वान मत बने। हम लोग कुछ बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। आपने जो बात कहा है आप सोच समझ के कैसे कह रहे हैं? आ जाते हैं, आपने सोच समझ के कहा कि लालू जी और सोनिया जी में वार्ता होगी। एक बात बताइए, बात तो सही कह रहे हैं अभिषेक कि अगर वो जेल में है तो जेल में जो जेल मैनुअल है उसका सम्मान करना होता है। ऐसे में बात कैसे होगी? आप क्या, आपसे पहले कई आरजेडी नेता भी कहते हैं कि रोज लालू यादव से बातचीत होती है। ऐसी कैसी सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव? नहीं कहा, हमने इस वही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने सवाल पूछे जाएंगे सुकन्या जी, व्यक्तिगत आक्षेप होगा इनकी तरफ से। चलिए जवाब लेते हैं। हरखुजा बताइए। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेता है, मैंने फैसला लेने की बात कही है। मैंने गठबंधन में ये टेलीफोन वार्ता की बात मैंने नहीं कही है, मैंने फैसला लेने की बात कही है। वो पाताल में भी रहेंगे तो फैसला लेने के लिए वही अधिकृत हैं, और बाहर में भी, आसमान में भी रहेंगे तो फैसला लेने के लिए वही अधिकृत है। मैंने ये बात कहा। एक चीज बताइए, जिस तरीके से बिहार में लगातार कांग्रेस का जो सम्मान है महागठबंधन में घट रहा है, जो जनाधार है वो कम होता दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के साथ हमेशा कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में रही है। ये बताइए, इस बारे में क्या आपने अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया? 134 वर्ष की कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व पर कायम है, कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडा को लेकर चल रही है। उस एजेंडा में धर्मनिरपेक्षता हमारा प्रथम एजेंडा है। धर्मनिरपेक्षता में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस की औकात है ये बिहार में 12 करोड़ जनता के साथ काम करेगा। साथ चुनाव लड़ूंगा,
और जो हम लोगों का संकल्प है बिहार से एनडीए को हटाना, वो हटकर रहेगा। अच्छा चलिए हरखुजा जी, एक चीज ये बताइए कि पानी हो जाएगा। कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें चल रही है कि कांग्रेस और सीपीआईएम माले पार्टियों की बातचीत चल रही है, ऐसी इन बातों में कोई प्रामाणिकता है? कोई बातचीत चल रही है क्या कांग्रेस और माले पार्टी की कि अगर आरजेडी से बात नहीं बनती है तो ये दोनों पार्टी एक अलग राह अख्तियार करें, ऐसी कोई बातचीत है क्या? आप एजेंडा मत सेट कीजिए, एनडीए में आग लगी मृत्युंजय है, तिवारी ये जी, आपको सीधा नहीं दिख सवाल रहा। है हरखुजा को, कम से कम आप ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बना रहे हो, कोई कॉमन तरीके से आप उनसे बात ना कर रहे हो, लेकिन हमारे डिबेट में कम से कम उनसे सवाल पूछा गया है तो उनको जवाब लेने दीजिए, वो बता देंगे। अभी आपकी पार्टी में आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। बताइए हरखुजा, क्या माले पार्टियों से आपकी बातचीत चल रही है कि अगर बात नहीं बनती आरजेडी के साथ तो क्या एक दूसरा विकल्प देखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है या नहीं? ऐसा कोई बात नहीं चल रही है। आप इस बात को कोट काहे कर रहे हैं बार बार? मैंने कहा ना कि ये कार्यकर्ताओं की आंतरिक भावना थी, उस आंतरिक भावना को श्री अविनाश पांडे जी ने आपके समक्ष पेश कर दिया। ये कोई कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है, उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का फैसला जो होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया डिबेट में, और फिर दोबारा मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि सारी बात तय हो चुकी है। आरजेडी से हम लोग का समझौता रहेगा। जो धर्मनिरपेक्ष समान विचार वाले पार्टी हैं वो इसमें रहेंगे, और 48-72 घंटा 1 तारीख जो नॉमिनेशन का प्रथम दिन है उससे पहले आपको दिल्ली में पूरी मीडिया के सामने में ये बात रख दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हरखुजा ने स्थिति साफ की है। फिलहाल इनका यही कहना है कि अभी सब ठीक है। धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि एक विकल्प जिस पर कांग्रेस विचार कर रही है, ऐसा सोर्सेस के लिहाज से खबरें आ रही है, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है कि माले से कांग्रेस की बातचीत चल रही है, कोई आप भी उस बातचीत के हिस्सेदार हैं या इन बातों में आपको कोई सच्चाई दिखती है या नहीं, आप बताइए। देखिए सुकन्या जी, ये जो विषय है ये हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, और जो भी वो फैसला लेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उसका स्वागत करेगी। और रही बात मृत्युंजय भैया कह रहे हैं कि बिना पेंदी के लोटा, वो तो बिहार के 12 करोड़ जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। बहुत समय नहीं बचा है, तारीख का भी ऐलान हो चुका है, और हमको ये लग रहा है कि क्या 1 तारीख को कि 5 तारीख को कि 10 तारीख को किया जाएगा घोषणा कि कौन चेहरा होगा और कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में कैसे महागठबंधन है? इसलिए हम लोग अधिकृत कर दिए हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या निर्णय लेते हैं उसका हम लोग स्वागत करेंगे, और जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया मृत्युंजय जाएगा। तिवारी, आरजेडी नेता पर कई तीखे हमले हुए, अच्छी तरीके से उन्होंने उसका सामना भी किया, जवाब भी दिया। और मृत्युंजय तिवारी, फाइनल कमेंट आपका क्या कुछ है, बताइए। देखिए, बिहार में सुकन्या जी मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ है। इसमें किसी को ना कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ना इस पर कोई जनता कंप्रोमाइज करेगी। बिहार की जनता है तैयार। चलिए, बेशक तमाम दावे किए जा रहे हो विरोधियों की तरफ से, कई बातें मीडिया में चर्चाओं में हो, लेकिन आरजेडी नेताओं का फिलहाल यही दावा है कि महागठबंधन का कुनबा जो है वो मजबूत है, सब कुछ ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि बिहार झारखंड की खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।